जी तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी मैथोलॉजी। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स फुल बुक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फुल बुक के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लाहौर बोर्ड में आते हैं और डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर आते हैं, वो हम लोग आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और वीडियो को आखिर तक आपने लाजमी वॉच करना है क्योंकि इस पूरी वीडियो में चैप्टर 1 से लेके 17 चैप्टर तक जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वो मैं इसमें आपके साथ शेयर करूंगा। और काइंडली वीडियो को एंड तक आपने लाजमी वॉच करना है। और काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो के ऊपर, स्पेसिफिकली इस वीडियो के ऊपर काफ़ी टाइम लगा क्योंकि मैंने पूरी बुक में से जो पास्ट पेपर के जितने क्वेश्चंस थे वो सब खुद हैंड रिटन इसके ऊपर लिखे हैं। आप जैसे देख रहे होंगे ये हैंड राइटिंग में जो लिखे हुए हैं ये सारे नोट्स मैंने ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे लगा के लिखे हैं। और अभी भी वाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इट्स 4:30 AM इन द मॉर्निंग। सो अभी हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 4:30 बजे हैं, सुबह होने वाली है। और स्टार्ट करते हैं इसमें चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो प्रीवियसली पास्ट पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे वो लिखे हुए हैं। डिफाइन ट्रांसपोज एंड गिव वन एग्जांपल। मैं साथ साथ आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू भी दे देता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। लाइक ऑलवेज हमें पता होता है, मैं एक शीट भी साथ ले लेता हूँ जिसपे मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे दूंगा जी। डिफाइन ट्रांसपोज, हमें पता है ट्रांसपोज क्या होता है। लाइक अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 1 और इसका मैंने ट्रांसपोज निकालना है इस ए मैट्रिक्स का, तो इसके ऊपर आ जाती है पावर टी। और रो को, ये रो है, हॉरिजॉन्टल रो होती है, रो को हम कॉलम में ट्रांसफर कर देते हैं, रो को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कॉलम में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम 4 1, ये इसका सिंपल सा ट्रांसपोज होता है और ये इसकी एक एग्जांपल भी होगी। सो हम इसमें कन्वर्ट करते हैं रो को कॉलम के अंदर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो। लाइक अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ऑर्डर सेम ना हो, 2 3 1 0 1 2, इसका ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा 2/3 क्योंकि इसमें 2 रोज हैं, 2 इसमें रोज हैं और 1 2 3 इसमें कॉलम है। तो 2/3 इसका रो इनटू कॉलम मैट्रिक्स बनता है जो कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है। तो ऐसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। देन फाइंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर हम क्या करते हैं 1 2 5 -4, ये हमारे पास क्वेश्चन है 1 2 5 -4। हम हमेशा रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस एरो में एक टेल और इसमें एक हेड होता है, तो जो इसकी टेल वाला नंबर है वो इसकी टेल वाले नंबर 5 से मल्टीप्लाई होगा, 1 5 द 5। और इसका एरो वाला जो नंबर है 2 वो इसके एरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 द -8, 5 - 8 करें तो -3। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट इसमें मैट्रिक्स डिफाइन नेगेटिव मैट्रिक्स, डिफाइन डिटर्मिनेंट, इसकी भी आपने डेफिनेशन याद करनी है। और इसमें एग्जाम्पल पूछी थी इसलिए मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करवा दिया है, इसमें सिर्फ आपने डेफिनेशंस लिखनी है। अगेन इफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, b इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, 5 -4 -2 -1, फाइंड 2a 3b। तो पहले इस a मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, देन b मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2a और 3b का जो आंसर आएगा उन दोनों को ऐड करना है। ऑब्वियसली भी थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस भी हैं और कुछ इसमें 2 3 स्टेप्स होंगे, तो मैं इसको फिलहाल अपनी तरफ से स्किप करूँ, आप इसको कर लीजिएगा। मेरा सिर्फ मोटिव ये है कि आपको एटलीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाए लाहौर बोर्ड के और अदर बोर्ड्स के भी। इसमें इफ a plus 3 4 6 b minus 1 this matrix is equal to this matrix minus 3 4 6 2, then find a and b। इसमें सिंपल करना ये होता है कि जो हमारे पास यहाँ पर ये पहली वैल्यू है, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वाली एंटिटी के बराबर होगी। तो यहाँ से ये मेरे पास आ जाएगा a plus 3 इज इक्वल टू -3, ये a plus 3 -3 के बराबर। और जो लास्ट वैल्यू जो हमने b फाइंड करना है वो लास्ट वाली के बराबर होगा 2 के।
तो यहाँ से आ जाएगा b माइनस वन इज इक्वल टू टू, b माइनस वन इज इक्वल टू टू। तो यहाँ से a इज इक्वल टू ये +3 इधर जाके -3 हो जाएगा, a इज इक्वल टू -6 एक वैल्यू, और यहाँ से b इज इक्वल टू 2 और ये -1 इधर जाके +1 हो जाएगा, तो 2 + 1 और b इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा जी। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। ए और बी का हमने ये डिफरेंस फाइंड करना है, लेकिन पहले इस ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम माइनस कर देंगे। एंड सेम इसी तरह लास्ट हमारे पास इसका शॉर्ट है, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू, और इसको हमने प्रोडक्ट करना है ए डॉट बी, और प्रोडक्ट हम इसी तरह फाइंड करते हैं जैसे रो को हमने कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, और बीच में हमेशा प्लस का साइन आता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। चैप्टर 1 के लॉन्ग क्वेश्चंस, चैप्टर 1 के लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे पास हैं। ये बी मैट्रिक्स है, इस बी मैट्रिक्स के इनवर्स को वापस अगर इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है 1 0 0 1। ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास आंसर आना चाहिए अगर बी के इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, दोनों केसेस में आंसर हमारे पास आइडेंटिटी ही आता है। ठीक है। सेकेंड थिंग, लॉन्ग क्वेश्चन क्रैमर रूल 1.6 एक्सरसाइज का, ये 1.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये 1.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 इक्वेशंस हैं, इनको साइमल्टेनियसली हमने बाय यूजिंग मैट्रिसेस क्रैमर रूल से हमने सॉल्व करना है। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास इसमें एक ए ये वेरिएबल है और यहाँ पे ये बी वेरिएबल है, थोड़ी सी वैल्यूज गलत हो गई थी मेरे से, तो ये 1 b 8 -4 और ये इक्वल है, ये सारी चीज इक्वल है हमारे पास 7 10 18 और 1 के। ये आई थिंक 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा। तो इस सारी वैल्यू को सॉल्व करके 2 को मल्टीप्लाई करना है, देन 3 को मल्टीप्लाई करना है, और देन इसको हमने ऐड करके इसके बराबर करना है, और जब हम इसके इक्वल रखेंगे तो वहां से ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, जैसे अभी हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन में इस तरह ए की इसको a + 3 को -3 के और b - 1 को 2 के बराबर रखा था, यहाँ से a और b की वैल्यू आई थी। इसी तरह हमारे पास इसमें भी a और b की वैल्यू आ जाएगी। देन लास्ट मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड है, अगेन 2 इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को ऊपर नीचे रख के सॉल्व करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और इसमें जो इक्वेशन यूज होती है वो होती है ax = b, x इधर ही रहता है, a इधर जाके इनवर्स हो जाता है, a इनवर्स ऑफ b। देन हम इसमें इनवर्स लेते हैं, इस इनवर्स की वजह से इस मेथड को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड बोलते हैं, क्योंकि इसमें इनवर्स आता है। क्रैमर रूल में हम इनवर्स नहीं लेते। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 2, ये चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में ये गिव रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, इसमें दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है, देन इसको सिंप्लीफाई करना है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें डिफरेंस क्या है, ये जो वैल्यू है जिसमें ब्रैकेट लगी हुई है x⁻3, देन ब्रैकेट, देन बाहर लिखा हुआ है 2, उसका स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाय x⁻3 और 3⁻2 है। तो इसमें डिफरेंस ये है कि जिसमें ब्रैकेट लगी होती है उसमें करते हैं मल्टीप्लाई। लाइक इसका नेक्स्ट स्टेप होगा 3 to the 6, जिसमें ब्रैकेट हो उसमें इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और जिसमें ब्रैकेट नहीं होती इट मीन्स कि ये x⁻3 है और ये 3⁻2 है, तो 3⁻2 जो है वो 9 होती है, तो ये 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9। देन हम आगे इसको रिजॉल्व करते हैं डिवाइड करके और कटिंग करके। सेम इसी तरह यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, जैसे यहाँ ब्रैकेट नहीं थी तो ये 3⁻2 है, यहाँ ब्रैकेट नहीं है तो ये 2⁻3 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 और 2⁻3 8, देन डिवाइडेड बाय 5 2, देन ब्रैकेट है, जिसमें ब्रैकेट हो तो उसमें हम इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 to the 6 था तो यहाँ भी 2 3 the 6 होगा, देन इसको डिवाइड करेंगे और कटिंग करेंगे। सेम इसी तरह आयोटा की पावर 7 है, आयोटा की पावर 7 को हम सबसे पहले रिड्यूस करेंगे, क्योंकि ये ऑड नंबर है, 2 के टेबल पर नहीं जाता, तो इसको लिखेंगे आयोटा की पावर 6 इंटू आयोटा।
देन इस अयोटा की पावर 6 को हम फर्दर अयोटा स्केयर में और देन उसको -1 में रिड्यूस करेंगे। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करेंगे हम इसको, ये भी 2 की पावर 3, ये 5 की पावर 3 एंड देन इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी कटिंग। उसके बाद सिंप्लीफाई करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा। ये a प्लस बी अयोटा की स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। सेम इसी तरह सिंप्लीफाई 2x की पावर 5 y की पावर -4 -8 x की पावर -3 और y की पावर 2। तो इसको भी हमने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। इसमें ये पूरा √5a - 3 अयोटा का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला खुलेगा a² + b² - 2ab। इसमें 1 प्लस अयोटा का ऊपर स्क्वायर 1 माइनस अयोटा का नीचे स्क्वायर, लाइक ये बन जाएगा 1 प्लस अयोटा का ऊपर होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस अयोटा का होल स्क्वायर, और इसका ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे और उसकी कटिंग करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इफ a - 1 - b + 3, ये कुछ नहीं है, ये 31 नहीं है, ये कुछ नहीं है, खाली 3 है, b + 3 और बाहर ब्रैकेट के अयोटा है और ये इक्वल है 5 + 8 अयोटा के। देन फाइंड करना है a, b, तो इसमें से a और ये b की वैल्यू को हमने फाइंड करना है बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स। उसके बाद दिस नंबर -2/5 इसको रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे जहाँ पर भी ये रिप्रेजेंट करना है उसको एरो लगा के हम बबल से शो करते हैं। देन आप लोग वीडियो को पॉज करके इनके स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले सकते हैं या आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने पास फॉर फ्यूचर यूज़। चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस, ये चैप्टर नंबर 2 के हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये भी 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी हमारे पास 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। इसके अलावा ये 2.4 का ये वाला क्वेश्चन 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। इसमें थिंक इसके अंदर ये 2.6 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1। सेम इसी तरह ये रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये भी रिव्यू का है, ये भी रिव्यू का क्वेश्चन हमारे पास है, और ऑलमोस्ट आई थिंक सो ये भी रिव्यू का। अदरवाइज ये 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट होगा। तो एनी हाउ ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं चैप्टर 2 के, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 3 आता है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमारे पास ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन, कैलकुलेट log 5 3 इंटू log 3 25, और इसको हम रिजॉल्व करते हैं। मैं इसको रिजॉल्व करके दिखाता हूँ। log 5 3 इंटू log 3 और इधर 25 है। इसको जब हमने सॉल्व करना तो इसको अलग-अलग करते हैं। log ये ऊपर वाला 3 log के साथ अलग आ जाता है और नीचे वाला जो बेस में लिखा हुआ 5 वो अलग आ जाता है। सेम इसी तरह ऊपर log 25 ये अलग और नीचे log 3 ये अलग। ये log 3 इस log 3 से कट जाएगा, ऊपर बचेगा log 25, नीचे आ जाएगा log 5। ऊपर log 25 है, इसको लिख सकते हैं log 5 का स्क्वायर, log 5 स्क्वायर ओवर log 5। लॉगरिथम का पावर रूल है, पावर पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 इंटू log 5 ओवर log 5, log 5 से कट जाएगा 2, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका है थोड़ा सा। एनी हाउ बाकी क्वेश्चंस भी जो इस तरह के होंगे वो इसी फॉर्मेट के ऊपर होंगे। सेम इसी तरह ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास लिखा हुआ है log 2x = 5। लॉगरिथम का रूल ये होता है कि जब log ख़त्म होता है यहाँ से तो बेस अपनी जगह पर रहती है, 5 इधर आ जाता है और x इसकी जगह पर रिप्लेस हो जाता है। तो हमारे पास लॉगरिथम जब ख़त्म करेंगे तो ये इस तरह की कंडीशन बनेगी या इस तरह की फॉर्म बनेगी। अब 2 की पावर 5 हमारे पास क्या होती है, 32 = x। सिंपल 2 लाइंस का क्वेश्चन है ये हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें log 2 log 3 log 5 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, फाइंड करना है log 30, ऑल्सो फाइंड log 8/3। ये 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, ये 2 पार्ट्स हैं हमारे पास। एक फाइंड करना है हमने log 30 और एक हमने फाइंड करना है log 8/3।
तो ये इकट्ठे नहीं आते, डिफरेंट सेपरेट सेपरेट आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन, ये साइंटिफिक नोटेशन में, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। कैलकुलेट लॉग दिस, ये इस तरह का क्वेश्चन है जैसे ये पहले भी मैंने अटेम्प्ट किया। लॉग इसमें भी फाइंड लॉग एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, देन लॉग 3x, और ये बेस इधर ही रहेगी इस तरह जैसे ये किया, लॉग खत्म होगा, बेस इधर ही रहेगी, बाकी दोनों वैल्यूज शिफ्ट हो जाएंगी। सेम इसी तरह 3 इधर ही रहेगा, बाकी दोनों वैल्यूज शिफ्ट हो जाएंगी 3 की पावर 4, और उसको फिर हम लिखेंगे 81 इज इक्वल टू एक्स। सेम इसी तरह ये 3.2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, लॉग 512 टू द बेस 2 अंडर रूट 2, इवेल्यूएट लॉग 2, और इसकी 1/128, इसको लेट करेंगे x के बराबर, इसको भी x के बराबर, एंड सो ऑन। सेम सिमिलरली इसमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, लॉग दोनों तरफ अप्लाई करेंगे, p पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा लाइक दिस, 10p इज इक्वल टू 40, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग 10 की पावर p इज इक्वल टू लॉग 40, यहाँ पे पावर पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाती है, p मल्टीप्लाई बाय लॉग 10 इज इक्वल टू लॉग 40, और p मल्टीप्लाई बाय लॉग 10 1 होता है, इज इक्वल टू लॉग 40 की जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी 1 पॉइंट, ये मैं रैंडम लिख रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है यही होगी, ये चेंज हो सकती है, 1.6020, तो p1 द p इज इक्वल टू 1.6020, 6020, जस्ट लाइक दिस मेथड। ये है हमारे पास। लॉग 40 की वैल्यू आप कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि यही वैल्यू हो, मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने रैंडम वैल्यू लिख दी है कोई भी, लेकिन सॉल्व इसी तरह से होगा, ठीक है। ये वैल्यू आप चेक कर लीजिएगा, जो यहाँ नंबर आएगा वही इसका आंसर होगा। अगेन log x 36 is equal to 2, डिफाइन कॉमन लॉगरिथम और ब्रिग्स लॉगरिथम। ब्रिग्स लॉगरिथम क्या होता है, ये बेसिकली हेनरी ब्रिग्स साइंटिस्ट का नेम है, जिसके नेम के ऊपर इन्होंने कॉमन लॉगरिथम को ही ब्रिग्स लॉगरिथम कहते हैं, जिसकी बेस 10 होती है। लाइक इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, log बेस 10 और आगे कोई भी वैल्यू n, इस n का लॉगरिथम लेना है, बेस इसकी कॉमन लॉगरिथम की बेस 10 होती है, और इसी को ब्रिग्स लॉगरिथम भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश मैथमेटिशियन हेनरी ब्रिग्स साइंटिस्ट नेम है, उसके नेम्ड आफ्टर जो है इसका नाम दिया हुआ है, तो ब्रिग्जियन लॉगरिथम इसको बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म है ब्रिग्स लॉगरिथम। एनी हाउ, ये क्वेश्चन चैप्टर 4 का है, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 का है, ये आगे चैप्टर 4 में भी आएगा दोबारा। तो ये ऑलमोस्ट इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लें। फर्दर सो ऑन लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 3 के, इसमें यूज लॉग टेबल टू फाइंड दिस वैल्यू, यूज लॉग टेबल टू फाइंड दिस वैल्यू, यूज लॉग टेबल टू फाइंड दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, ये सब के सब एक्सरसाइज 3.4 के लॉन्ग क्वेश्चन हैं। आप इसको नोट डाउन कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सेम इसी तरह चैप्टर नंबर 4, सिंप्लीफाई 120 x स्क्वायर वाई क्यूब z की पावर 5, ये z की पावर 5 है, ये z की पावर 2 है, इसको सिंप्लीफाई करना, कटिंग करनी है। इसमें x y z की जगह x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू -2, इसमें पुट करके इसका हमने एवेल्यूएट करना है। देन a प्लस बी, a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है, फाइंड ए बी, फार्मूला अप्लाई करेंगे, 4.2 का क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4.3 का क्वेश्चन है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये 4.4 का क्वेश्चन है, इसमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, रैशनलाइजेशन का प्रोसेस हमारे पास होता है, जो वैल्यू नीचे लिखी होती है इसका सिंपली साइन चेंज करके, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, बाकी 2√5 एज इट इज ओवर 3 - 2√5 एज इट इज, इसको हमने सिंपलीफाई करके मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर आएगा वो हमारे पास फाइनल आंसर कंसिडर होगा। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, ऊपर नीचे कटिंग करेंगे, जो आंसर आएगा वो इसका फाइनल आंसर होगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट इसमें हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 1/17, देन फाइंड ए बी, इसमें भी 4.2 का सवाल है, इसमें भी हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा। सेम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई दिस, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, 4.3 का क्वेश्चन है, ये 4.3 का क्वेश्चन है। एंड सेम इसी तरह डिफाइन पोलिनोमियल, ये भी हमने करना है, ये 4.1 का क्वेश्चन है। देन रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसके दो पार्ट्स हैं, एक ये और एक ये,
ये दो पार्ट्स हैं एक ही क्वेश्चन के। इसमें 4√3 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इसमें √98 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और ये वही क्वेश्चन है जो भी मैंने पीछे कोई चैप्टर 3 में काटा था। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास ये वाला, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये फार्मूला है a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, अंडर रूट स्केयर से कट जाएंगे दोनों, तो 5 - 2, 5 - 2, 3 आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 4 के। सेम इसी तरह चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चंस, ये चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें ये 4.2 का क्वेश्चन है, ये 4.2 का क्वेश्चन है, ये वाला भी 4.2 का क्वेश्चन है, ये 4.4 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें ए और बी की वैल्यू हमने रैशनलाइज करके फाइंड करनी है, इसको अलग रैशनलाइज करेंगे, इसको अलग रैशनलाइज करेंगे, लेंथी क्वेश्चन है, और देन उसमें से ए और बी की वैल्यू आएगी। आई थिंक a = 4, b = 0 इसकी वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली ये 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है। देन ये 4.2 का क्वेश्चन है, इसमें 3x + 1/3x = 5 है। देन फाइंड करना है हमने इसमें वैल्यू 27x³ + 1/, इसमें बोथ साइड पे हम क्यूब अप्लाई करते हैं, देन क्यूब का फार्मूला खोलेंगे एंड देन इसका आंसर आ जाएगा। और ये रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 के दो पार्ट्स हैं, उसमें से ये कोई एक सवाल है, इसको सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन। इसमें दरमियान से डिनोमिनेटर की वैल्यू का माइनस प्लस करके उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और देन उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो ये इसके चैप्टर 4 के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो चैप्टर 1 से लेके इस 4 तक के शॉर्ट और लॉन्ग लाजमी आपने करने हैं, क्योंकि बोर्ड की पेयरिंग स्कीम के मुताबिक 9th क्लास में चैप्टर 1 से भी लॉन्ग आता है, 2 से भी लॉन्ग आता है, 3 से भी आता है एंड देन 4 से भी लॉन्ग आता है। तो अगर आप सिर्फ ये 4 चैप्टर्स के भी लॉन्ग अच्छे से तैयार कर लें, ये गेस्ट पेपर है, और बाकी भी जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी आप सॉल्व कर लें, तो ऑलमोस्ट आपके जो 4 में से 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं सॉल्यूशन वाले, वो 100% हो जाएंगे। और देन एक थ्योरम रह जाएगा, वो चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 में से चॉइस होती है, उसमें से आपने अटेम्प्ट करना है। मूविंग ऑन, चैप्टर नंबर 5, ये चैप्टर नंबर 4 भी हो गया हमारे पास। चैप्टर नंबर 5 की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फैक्टराइज 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 फैक्टराइज, काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं फैक्टराइजेशन करने की, कि हम किस तरह से किसी भी क्वेश्चन को फैक्टराइज कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं, ये 14 के 14 क्वेश्चंस, ठीक है। और डिफरेंट मेथड्स हैं, हर सवाल का इसमें डिफरेंट मेथड है, डिफरेंट टेक्निक है। इसमें क्यूब का फार्मूला लगेगा, इसमें स्केयर का फार्मूला लगेगा, इसमें मिड टर्म ब्रेकिंग होगी, इसमें भी मिड टर्म ब्रेकिंग होगी, इसमें कॉमन लेके करेंगे, इसमें क्यूब का फार्मूला लगेगा एंड सो ऑन। डिफरेंट तरीके हैं इसके, इनके क्वेश्चंस को करने के। बट फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस वैल्यू, इसको सॉल्व करने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। रिमाइंडर अगर हमने फाइंड करना है इस इक्वेशन का, when this equation is divided by this value x - 3, जब हमने इसको इससे डिवाइड करना है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको इसका सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 9x² - 6x + 2 इज डिवाइडेड बाय, इसको हमने डिवाइड करना है x - 3 से। हमने इस वैल्यू को डिवाइड करना है x - 3 से। तो सिंपलेस्ट है, जिससे हमने डिवाइड करना है इसको रखेंगे 0 के बराबर, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3, -3 इधर जाके +3। ये 3 इस पूरी इक्वेशन में जहां जहां x है वहां पुट करना है। तो यहाँ पे 9 × 3 का स्क्वायर -6 × 3 + 2, 3 का स्क्वायर 9, और 9 9 दा 81 -6 3 दा 18 + 2। इसको सॉल्व करने तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो हमारे पास इसका फाइनल आंसर कंसिडर होगा, रिमाइंडर कंसिडर होगा, क्योंकि हमने इसमें फाइंड करना था रिमाइंडर, ठीक है। देन फैक्टराइज क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका मैंने आपको कैलकुलेटर से भी तरीका सिखाया हुआ है क्लास में, जब हमने किया था। तो इसको हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैलकुलेटर से कैसे फाइंड आउट करते हैं, 3 आंसर वो हमने देखे थे। फाइंड रिमाइंडर, अगेन वही ये वाला मेथड है, रिमाइंडर फाइंड करना है बाय यूजिंग दिस मेथड। इसमें से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो इसमें पुट करेंगे। सेम इसी तरह इसमें से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो इसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पुट करेंगे।
सेम इसी तरह इसमें हम इसको लेट कर लेंगे एक्स स्क्र माइनस 4x, एक्स स्क्र माइनस 4x को y, एंड देन इसकी हम आगे जाके क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 के, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके रोक के वीडियो नोट भी कर सकते हैं अपने पास। ये लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 के, क्योंकि बोर्ड की पेयरिंग में चैप्टर नंबर 5 और 6 से भी लॉन्ग आता है, तो जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स चैप्टर 1, 2, 3, 4 में से किसी चैप्टर को स्किप करना चाहते हैं वो चैप्टर नंबर 5 के और चैप्टर नंबर 6 के लॉन्ग अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो एज पर योर कन्वीनियंस, आपको जैसे आसानी लगे आप वैसे कर सकते हैं। इसमें पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये 5.3 से, आई थिंक सो 5.3 से ये लॉन्ग क्वेश्चन है इसका। इसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन फैक्टराइजेशन का ये क्वेश्चन है 5.2 का, अगेन ये क्वेश्चन जो है 5.3 का, एंड देन अगेन ये 5.4 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 4 रैंडम मैंने लॉन्ग क्वेश्चन इसमें लिखे हैं जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन। ओके, मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास सबसे पहली चीज़ HCF एंड LCM। सबसे पहली चीज़ में हमारे पास HCF एंड LCM की डेफिनेशन, आने वाली डेफिनेशन है, एंड इसमें दूसरा क्वेश्चन HCF LCM फाइंड करना है, अगेन HCF LCM फाइंड करना है, शॉर्ट क्वेश्चन है। देन यूज फैक्टराइजेशन टू फाइंड स्क्वायर रूट, इसमें हमने इसका होल स्क्वायर का फार्मूला बनाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी ए स्क्वायर प्लस ये वाला बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 1/16x स्क्वायर माइनस 1/12xy प्लस 1/36 ये y स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, और ये 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। मैं रीड इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर कोई पावर आपको नहीं समझ आ रही मैं वो रीड आउट कर लूँ लाइक दिस। ये x की पावर 2 लिखी हुई है, समटाइम वीडियो में नहीं नज़र आ रहा होता, आप वीडियो को जूम भी कर सकते हैं तो आपको इजीली नज़र आ जाएगा। ये भी स्क्वायर लिखा हुआ है। सेम इसी तरह ये पावर्स चूँकि हम मैथ में छोटी लिखते हैं इसलिए उसको छोटा ही लिखा हुआ है यहाँ पे, बाकी नंबर्स हमने इसको बड़ा ही लिखे हुए हैं मैंने। एनी हाउ, अगर कुछ ना समझ आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, मैं वो क्वेश्चन आपको दोबारा रीड आउट या वहाँ पे लिख दूंगा कमेंट के, आपके आंसर के रिप्लाई में मैं क्वेश्चन दोबारा लिख दूंगा। एनी हाउ, ये सिंप्लीफाई करना है, चैप्टर नंबर 6 का शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। 6.2 के क्वेश्चन है ये। इस चैप्टर नंबर 6 के लॉन्ग क्वेश्चंस, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 6 के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। सिंप्लीफाई करना है, दिस वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये 6.3 का क्वेश्चन है। फाइंड एल एंड एम फॉर विच एक्सप्रेशन दिस विल बिकम, ये पूरा एक्सप्रेशन दिस विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हमने इसको डिवीजन मेथड से करना है, बाय डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट फाइंड करना है। देन इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 6.2 का क्वेश्चन है हमारे पास, एंड अगेन यूज डिवीजन मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लें और अपनी प्रैक्टिस में लेकर आए इन क्वेश्चंस को। 6 और 5 से भी बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसकी भी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। आगे हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है, एंड देन हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है जी। चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमारे पास ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इनको बारी बारी देखते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 7 के अंदर पहला क्वेश्चन, इसमें हमने सिर्फ क्या करना है, एलसीएम लेना है इसका 3 और 2 द 6 एलसीएम, और देन 2 को इससे मल्टीप्लाई, 3 को इससे मल्टीप्लाई और इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व एंड चेक के अंदर एक हेडिंग आपने सॉल्व की देनी है और देन एक हेडिंग चेक की देनी है, और साइड बाय साइड भी कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि हम इसको वर्टिकल वे में पहले ऊपर सॉल्व करें देन नीचे चेक करें। ठीक है, ऊपर से सॉल्व एंड देन नीचे हेडिंग देके चेक, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है मैथ के अंदर, वर्टिकल मेथड। एनी हाउ, इसमें सॉल्व एंड चेक, ये मॉडुलस की बार्स हैं। मॉडुलस की बार्स का मतलब ये होता है कि 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4, लाइक 3x माइनस 5 बार इज इक्वल टू 4 है, तो हम इसको 2 दफ़ा सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा +4 के साथ और एक दफ़ा -4 के साथ। तो यहाँ पर हम लाइन लगा लेंगे और एक दफ़ा इसको 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 और एक दफ़ा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू -4, एक दफ़ा इस तरह सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा इसके नीचे इसका सोल्यूशन करेंगे। तो 2 दफ़ा हम इसको सॉल्व करते हैं। जब भी बार आ जाए, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, मॉडुलस भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाए तो एक दफ़ा हमारे पास प्लस में और एक दफ़ा हमारे पास माइनस में सॉल्व होता है। सिमिलरली दिस वैल्यू, दिस क्वेश्चन, सॉल्व एंड चेक, सॉल्व द इक्वेशन दिस, सॉल्व द इक्वेशन दिस, ये लीनियर इनइक्वालिटी का ग्रेटर देन का क्वेश्चन है, ये भी लीनियर इनइक्वालिटी का लेस देन का क्वेश्चन है। देन सोल्यूशन सेट फाइंड करना है, ये फिर बार वाली वैल्यू है, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा एंड सो ऑन। ये 7.2 के क्वेश्चन है।
ये भी 7.2 का क्वेश्चन है। एंड देन फाइनली डिफाइन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें से डेफिनेशन आती है डिफाइन लीनियर इक्वेशन की। और इसके अंदर कुछ ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज़ हैं और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं 7.3 के अंदर, वो भी आपने देखनी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लीनियर इनइक्वालिटीज़ के अंदर। उसके बाद ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है हमने। ये सारे इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं जी, ये सारे इसके शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या वीडियो रोक के इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 ज़रा ग्राफ का चैप्टर है, आपको पता है। तो इसमें हमारे पास बस थोड़े से सवाल हैं। डिफाइन ऑर्डर पेयर इसमें से आता है, लाइक डिफाइन कार्टेशियन प्लेन इसमें से आता है। आपने ड्रॉ द ग्राफ करना है, ड्रॉ द ग्राफ करना है, ड्रॉ द ग्राफ बनाना है, इसमें से पॉइंट्स निकालने होते हैं, देन उसको हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ग्राफ के ऊपर। ये हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस होता है और इसमें इस तरह की कोई लाइन लग जाती है, या हमारे पास इस तरह की कोई लाइन लग जाती है। तो डिपेंड करता है हमारे पास जिस तरह के पॉइंट्स होंगे उस तरह के ग्राफ की लाइन होगी। वेरीफाई करना है वेदर द पॉइंट्स 2, 3 लाइज ऑन द लाइन दिस। इस लाइन के ऊपर अगर वेरीफाई करना है तो इस पहली वैल्यू हमारे पास हमेशा x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। तो इस 2 को x की जगह पे पुट करेंगे क्योंकि ये x की वैल्यू, और इस 3 को y की जगह पे पुट करेंगे यहाँ पे क्योंकि y की वैल्यू। और देन वेरीफाई करना है 0 = 0 आ जाए। अगर 0 = 0 आ जाए सो दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, और अगर ये 0 = 0 ना आए तो ये पॉइंट लाइन के ऊपर लाई नहीं करता। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड m एंड c। m और c की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम द लाइन दिस। इस लाइन में से m और c की वैल्यू फाइंड करनी है और एक्सप्रेस करना है इसको इस फॉर्म के अंदर। लाइक अगर मैं यहाँ पर ही इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ, अगर आपको नज़र भी आ रहा हो, आपको शो हो रहा होगा यहाँ पर x, ये -2, ये -2 इक्वेशन के इधर आ जाए, +2 हो जाएगा। और ये -2y इधर चला जाएगा तो ये प्लस का 2y, ये इधर और ये इधर। देन हमारे पास y सेपरेट हमें चाहिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2y = x + 2, आगे पीछे, ठीक है। एंड देन ये 2 इधर जाके डिवाइड होगा तो y = 1/2x + 2/2, ये 2 से कट जाएगा। देन y = 1/2x + 1, तो ये आ गया y = mx + c। ये m की वैल्यू, ये c की वैल्यू, हमने इससे कंपेयर करना है इन दो इक्वेशंस को। जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो x के साथ जो नंबर होगा वो 1/2 और जो कांस्टेंट होगा c वो सेपरेट आ जाएगा। तो ये हमारे पास m की वैल्यू, ये हमारे पास c की वैल्यू। तो इस तरह ये चैप्टर 8 के ग्राफ और हमारे पास थोड़ी सी इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आते हैं। देन हमारे पास चैप्टर 7 और 8 के लॉन्ग मैंने अभी नहीं यहाँ पर लिखे। देन हमारे पास चैप्टर नंबर 9 से लेके चैप्टर नंबर 17 तक मैंने मिक्स क्वेश्चन लिख दिए हैं क्योंकि ये थ्योरम्स वाले चैप्टर हैं और इसमें से मोस्टली डेफिनेशंस या कोई डायग्राम वाले क्वेश्चंस या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, लाइक डिफाइन कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। वो सारे पॉइंट्स जो एक लाइन पर लाई करते हो, लाइक दिस, एक लाइन पर लाई करते हो। ये पॉइंट अगर मैं कहता हूँ A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, तो ये A, B, C तीनों कोलिनियर पॉइंट्स कंसीडर होंगे। अगर मैं नॉन कोलिनियर की बात करूँ तो ये A, B और C पॉइंट अगर कहीं बाहर है, लाइक ये A, ये B और ये C पॉइंट बाहर है, तो ये A, B, C एक लाइन पर लाई नहीं कर रहे तीनों, इसकी वजह से ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। देन डिफाइन इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलीन ट्राइंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, SAS पोस्टुलेट, SS पोस्टुलेट, ये चैप्टर नंबर 10 में आपको मिल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर 15 में मिल जाएगा। तो लास्ट जो पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसमें हमेशा मिक्स क्वेश्चन आते हैं लास्ट जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से। तो मैंने इसलिए थ्रू आउट सारे क्वेश्चन यहाँ पर ही लिख दिए हैं आपके पास सामने, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। डिस्टेंस के लिए आपको याद होगा डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ा था। डिस्टेंस फार्मूला मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ आपके सामने, x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर, ये डिस्टेंस फार्मूला है। तो ये जो पहला पॉइंट होता है A, ये हमारे पास x1 y1 और ये दूसरा पॉइंट B x2 y2, ये x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज इस फार्मूलाज में पुट करके देन हमने इसको सॉल्व करना है। सेम इस तरह डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, पॉइंट्स चेंज है, मेथड सेम है। मिड पॉइंट फार्मूले के लिए हमारे पास फार्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला भी होता है। होपफुली आपको इसमें
शो हो रहा होगा, नज़र भी आ रहा होगा। देन वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 130 डिग्री, फाइंड मेजर ऑफ इट्स रिमेनिंग एंगल। ये चैप्टर 11 की 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आई थिंक सो। तो ये भी आपने करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड देन डिफाइन राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट एंड ड्रॉ इट्स फिगर। सिंपल राइट बाइसेक्टर होता है, अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक लाइन है और इसके ऊपर मैं 90 के एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करूं जो इस लाइन को बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो सेक्टर सेक्शन से निकला, दो सेक्शन में, दो हिस्सों में डिवाइड करे। तो ये लाइन राइट बाइसेक्टर होगी इस लाइन के ऊपर। इस लाइन का नाम लिख देते हैं ए बी, और ये जो लाइन सी और ये पॉइंट डी, तो सी डी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो ये इसकी डायग्राम भी हम बना सकते हैं, ये ड्रॉ इट्स फिगर है। सेम इसी तरह नेक्स्ट पेज पे हमारे पास डिफाइन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ड्रॉ इट्स फिगर। डिफाइन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ड्रॉ इट्स फिगर। बाइसेक्टर ऑफ एंगल का मतलब होता है कि एंगल को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब अगेन दो हिस्सों में डिवाइड करना है। तो लाइक इसकी डायग्राम ड्रॉ इट्स फिगर है, तो फिगर बना रहा हूँ कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एंगल होता है, तो एंगल को जब हम इस पॉइंट से लेके यहाँ से दरमियान से कट करते हैं, तो ये टोटल एंगल दो हिस्सों में, इतना और इतना, इधर और इधर, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। इसको बोलते हैं एंगल का बाइसेक्टर। एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। जब लाइन को करें तो लाइन बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर, और अगर एंगल को करें तो एंगल बाइसेक्टर बोला जाता है उसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इनकॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जिसमें हमने एम और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इस डायग्राम में हमने एम की वैल्यू फाइंड करनी है सिर्फ इस डायग्राम से। ये क्वेश्चन इस डायग्राम के लिए, ये क्वेश्चन इस डायग्राम के लिए। होपफुली आपको शो हो रहा होगा, विजिबल होगी डायग्राम। देन उसके बाद हमारे पास व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड टू द लाइन। ये एक बाहर पॉइंट है और ये हमारे पास कोई भी लाइन है। इस लाइन से इस आउटसाइड पॉइंट का डिस्टेंस बताना है या एंगल बताना है। व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। व्हाट विल बी द, इधर मिसिंग हो गया मेरे से, यहाँ एंगल आएगा। व्हाट विल बी द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट। इस आउटसाइड पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस, जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 पे एग्जैक्ट परपेंडिकुलर पे शॉर्टेस्ट होता है, उसके अलावा हर एंगल के ऊपर हमारे पास ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट नहीं होगा। 3, 4, 7 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ ऑफ ट्राइंगल। वाई, गिव द रीजन, क्योंकि ये 3 और 4 को ऐड करें तो 7 आता है, जबकि 3 और 4 दो साइड्स को कभी भी ऐड करें तो थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर देन आंसर आता है। बट यहाँ पर जो है ये चीज़ वेरीफाई नहीं हो रही, सो हम ये कह सकते हैं कि दीज आर नॉट द लेंथ ऑफ ट्राइंगल। बाद देन नेक्स्ट क्वेश्चन में वेरीफाई करना है ट्राइंगल हैविंग साइड्स A9, B12, C15 इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, बिकॉज इसमें हमें हाइपोटेन्यूस एग्जैक्ट नहीं पता कि ये है या ये है। जिसमें हाइपोटेन्यूस ना पता हो तो उसमें हम फिर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, क्योंकि मुझे 100% पता है ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। इस पे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस लगेगा। डिफाइन इंटीरियर ऑफ एंगल, इसमें इंटीरियर ऑफ एंगल के ट्राइंगल की डेफिनेशन करनी है। और लास्टली हमारे पास जो ये लास्ट हमारे पास पेज है, और डिफाइन ट्राइंगुलर रीजन की डेफिनेशन करनी है। फाइंड एरिया, इसमें एरिया का फार्मूला बताना है आपने और फार्मूला लगा के वैल्यू निकालनी है। डिफाइन मीडियन ऑफ ट्राइंगल, डिफाइन एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, देन कंस्ट्रक्ट। ये सारे क्वेश्चन जो लास्ट में लिखे हैं ये चैप्टर नंबर 17 की कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन है, जिसमें हमने कोई ना कोई डायग्राम बनानी होती है। लाइक ए बी की वैल्यू है, बी सी की वैल्यू है, सी ए की वैल्यू है, तो कोई ना कोई ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करके उसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी होती है हमने। तो ये 17 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और इससे पहले भी चैप्टर 9 से लेके ये सब चैप्टर 9 से लेके 17 तक के जितने क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सब मैंने इसमें मेंशन कर दिए हैं। तो ये आप 1 बाय 1 इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इसको नोट कर सकते हैं, और वीडियो को पॉज करके आप अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। तो ये हमारे पास फ़िलहाल फुल बुक के क्वेश्चंस थे, और पहले 6 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन के साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी मेंशन कर दिए थे मैंने, और बाकी चैप्टर 7, 8, 9 to 17 मैंने शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन कर दिए। होपफुली पेपर आपका इसी में से होगा, और अगर 100% नहीं तो एटलीस्ट 70 to 80% पेपर इसमें से
लाजमी बोर्ड में आ जाता है। तो काइंडली इसको आप नोट डाउन कर लें और इसकी प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हमें आपके साथ मुलाकात होगी, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ, कजन्स के साथ इसको शेयर करें, ताकि उन तक भी ये क्लास 9 के मैथ के जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो पहुंच जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।